Hello, my dear students. We have done up to the topic that is the double fertilization in flowering plants. ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द सीड एंड सीड जर्मिनेशन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सीड एंड सीड जर्मिनेशन. सीड एंड सीड जर्मिनेशन. तो हम बात करेंगे पहले सीड की. व्हाट इज़ अ सीड? बेटा देखो, सीड कब बनेगा? सीड तब बनेगा जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाएगा. तो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द सीड एंड द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द फ्रूट. तो एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट. The seed is a final product of sexual reproduction, right? Sexual reproduction का final product जो बनता है वो seed बनता है, यानी कि ovule after fertilization बन जाता है seed. So हम ये कह सकते हैं seed is fertilized. Seed is fertilized ovule, right? तो जब ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो ओव्यूल का कोट होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू सीड कोट. सो ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डिवेल्प्स a tough coat and is gradually converted into seed, right? It is gradually converted into seed. So ovule after fertilization become the seed. तो अगर मैं टिपिकल सीड की बात करूँ, सीड हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स. इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स. कौन कौन से हैं वो? सी. नंबर 1, इट हैज़ सीड कोट, राइट? सेकेंड पार्ट इज कॉटलिडन्स. थर्ड इज़ एम्ब्रियोनल एक्सिस. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे डायग्राम में. ये देखो, तो मैंने सीड को इस तरह से, ये सीड था हमारे पास, दिस इज़ ब्लैक ग्राम. ये जो ब्लैक आपको नज़र आएगा ऊपर, ये ब्राउन सा जो कोट होता है इसका, दिस इज़ कॉल्ड एज सीड कोट. क्या बोलेंगे इसको? सीड कोट. और ये यहाँ पे जो छोटा सा राउंड बनाया मैंने, राइट, दिस इज़ माइक्रोपाइल. इसके थ्रू वाटर और गैसेस अंदर जाती हैं, माइक्रोपाइल. अब मैं इसको खोल के बनाने वाली हूँ. सी, लाइक दिस. तो मैंने खोल दिया अब सीड को. तो व्हाट आई एम गोइंग टू शो इज़, सी, दिस इज़ एम्ब्रियोनल एक्सिस. ओके, this one is embryonal axis. So this one is, top one is a plumule, this one is a radicle, this one is a cotyledon, right? So ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स दिखाई हैं आपको, बाहर पहले यहाँ पे सीड कोट दिखा दिया, बीच में कॉटिलेडन्स दिखा दिए, और ये नीचे रेडिकल, ऊपर प्लम्यूल. रिमेंबर वन थिंग, रेडिकल विल गिव राइज टू रूट and plumule give rise to shoot. ओके, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये मैंने ग्राम सीड की बनाई है. दिस इज़ ग्राम सीड, चना. ओके, अब हम बात करेंगे, ये जो ग्राम सीड होता है वो डाइकॉट होता है, मतलब इसमें 2 कॉटलिडन्स होते हैं. इट इज़ डाइकॉट सीड. आप देख रहे हो, ये रहा जो चने की दाल होती है, एक्चुअली उसके कॉटलिडन्स होते हैं ब्लैक ग्राम्स के. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे मोनोकॉट सीड की. सो लेट्स लर्न अबाउट मोनोकॉट सीड. सी, मोनोकॉट सीड. तो मोनोकॉट सीड देखो किस तरह से होता है. सी, ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, मैं मेज़ का सीड ड्रॉ कर रही हूँ. मेज़ इज़ मक्की, मेज़ सीड. ये मोनोकॉट सीड है.
राइट। ये जो मैंने बाहर ड्रॉ करी है, बिल्कुल बाहर, ये मैंने ड्रॉ करी है सीड कोट। दिस वन इज़ द सीड कोट। और ये जो मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली स्ट्रक्चर, दिस वन, this is known as aileron layer, right? This is known as aileron layer. So seed coat और aileron layer। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये वाली, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी, दिस वन इज़ कॉल्ड एपिथेलियल लेयर। क्या बोलते हैं इसको? एपिथेलियल लेयर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, दिस वन इज स्टार्ची एंडोस्पर्म। दिस वन इज स्टार्ची एंडोस्पर्म। बट जब हम पॉपकॉर्न्स खाते हैं ना, जो वाइट पोर्शन बाहर निकल कर आता है वो एंडोस्पर्म ही होता है। ओके। और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ अभी एम्ब्रियो, देखना ध्यान से। राइट। तो ये जो एम्ब्रियो की टिप है, दिस इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल। और ये है स्ट्रक्चर, दिस इज़ रेडिकल। और नीचे ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने शीट्स बनाई है, प्रोटेक्टिव शीट। इस प्रोटेक्टिव शीट को हम बोलते हैं कॉलियोरहाइजा। क्या बोलते हैं? जो रेडिकल को प्रोटेक्टिव करती है उसको कॉलियोरहाइजा, जो प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करती है उसको बोलते हैं कॉलियोपटाइल। सो दिस इज मेज सीड, मोनोकॉट सीड। क्लियर? गॉट इट? ये जो एपिथेलियल लेयर होती है ना बेटा, इसका काम होता है एंजाइम्स रिलीज़ करना। ये रही, जब जर्मिनेशन होनी होगी ना इसकी, तो एंजाइम्स चाहिए होंगे इसको, तो वो रिलीज़ करेगी। तो मैंने अभी आपको मोनोकॉट और डाइकॉट सीड दोनों की ही मैंने डायग्राम्स करवा दी हैं। अब हम बात करेंगे टॉपिक सीड जर्मिनेशन की। सीड जर्मिनेशन, यस। तो सीड जर्मिनेशन बेटा, क्योंकि मैं पता है सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट। सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट होता है, क्योंकि उसके सीड के अंदर बेटा एम्ब्रियो होता है ना, राइट। फ्यूचर प्लांट को हम एम्ब्रियो बोल सकते हैं। और वही एम्ब्रियो जो है दैट डिवेल्प इनटू, एम्ब्रियो ही डिवेल्प होता है इनटू सीडलिंग में। एम्ब्रियो डिवेल्प इनटू सीडलिंग। बट रिमेंबर वन थिंग, सीड ऐसे कभी कन्वर्ट नहीं होगा, पहले उसको क्या चाहिए? प्रॉपर एप्रोप्रिएट कंडीशंस चाहिए। So seed contain future plant or embryo and it develop into seedling under appropriate conditions, right? इनको सही conditions चाहिए, जैसे proper moisture चाहिए, proper temperature चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, तो जाके seed germinate करेगा। और इसी प्रोसेस को जब सीड जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज जर्मिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? जर्मिनेशन, राइट। और जर्मिनेटिंग सीड में फ्यूचर रूट दैट इज रेडिकल, जर्मिनेटिंग सीड shows future root that is radical and future shoot known as plumule। दोनों होंगे, सो रेडिकल एंड प्लीम्यूल, राइट। और जो फूड स्टोर होता है वो कॉटलिडन में होता है। फूड इज स्टोर्ड इन कॉटलिडन। सो कॉटलिडन्स का मेन काम क्या होगा? फूड को स्टोर करना, राइट। बेटा यहाँ तक हमारा प्लांट्स वाला पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम ह्यूमंस की बात करेंगे। सो नाउ वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। बेटा ह्यूमंस जो है ना वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। ह्यूमंस शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। व्हाट दैट मीन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जो ह्यूमंस हैं
उनको देख के पता चल जाएगा कि मेल कौन है फीमेल कौन है। जब हम किसी को भी एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर पाएँ which one is male and which one is female, then the condition is known as sexual dimorphism. Okay, so the characters which distinguish the males and females are called secondary characters. ओके और ये करेक्टर्स कब आते हैं बेटा? प्यूबर्टी के बाद या प्यूबर्टी पे आते हैं. सो दीज करेक्टर्स शो और एग्जिबिट एट प्यूबर्टी या आफ्टर प्यूबर्टी नज़र आएंगे. आफ्टर प्यूबर्टी तो ये करेक्टर्स प्यूबर्टी के बाद नज़र आते हैं, राइट. तो अगर मैं ये बोलूँ व्हाट इज़ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी. तो ये देखो प्यूबर्टी क्या है बेटा. प्यूबर्टी वो पीरियड होता है अडोलेसेंट का, मतलब युवावस्था का वो पीरियड जब जनरल बॉडी ग्रोथ तो रुक जाती है लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं. सो द पीरियड ड्यूरिंग अडोलेसेंस इज युवावस्था. इट इज़ द period during adolescence when the rate of general body growth begins to slow down, whereas reproductive tissue begins to mature. रिप्रोडक्टिव टिश्यू तो मैच्योर होना शुरू हो जाएगा लेकिन जो जनरल बॉडी ग्रोथ है ना वो रुक जाती है. क्लियर? यानी कि हाइट वगैरह इंक्रीज होनी रुक जाएगी लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे. क्लियर? अब हम बात करेंगे प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल. प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल मतलब ह्यूमन मेल में प्यूबर्टी कब आती है और कौन सा हार्मोन जो है वो रोल प्ले करता है. जो प्यूबर्टी आती है ह्यूमन मेल में दैट इज़ अटेन्ड बिटवीन 13 to 16 ईयर्स और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ वाइटल रोल इन इट. इट प्लेज अ वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल इन इट. हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण ही मेल्स में प्यूबर्टी आती है, लाइक बियर्ड, मिस्टैशेस ग्रो करना, शोल्डर्स वाइड हो जाना, उनकी वॉइस बहुत कोर्स हो जाना, है ना. और इसके अलावा मस्कुलर नेचर हो जाना वॉइस की, बहुत मसल्स वगैरह डेवलप हो जाना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाना. नाउ द प्यूबर्टी इन ह्यूमन फीमेल्स. So puberty in human females that is attained earlier. It is attained at the age of 13 years. 13 years तक प्यूबर्टी आ जाती है फीमेल्स में. और हार्मोन कौन सा रोल प्ले करता है? ऑइस्ट्रोजन हार्मोन प्लेज अ रोल इन इट. ओके, तो बेटा इसी के साथ मैंने अभी कुछ जनरल चीज़ें आपको डिस्कस कर ली हैं. व्हाट इज़ प्यूबर्टी ह्यूमन मेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में, राइट. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं. अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले हम ये डिस्कस करेंगे. बेटा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये पार्ट्स होते हैं, मैं अभी लिखूँगी. सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स नंबर 1 scrotum, B part testes, C part vas deferens, D part urethra, E part penis, and F part is the male accessory glands.
So these are the parts of the male reproductive system and we will discuss these one by one. ओके हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे. तो एक एक करके डिस्कस करने से पहले लेट्स नो अबाउट द डायग्राम. सी मैंने ऑलरेडी आपके लिए डायग्राम प्रिपेयर करके रखी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. सी दिस इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज़ अ स्क्रॉटम. दिस वन इज़ अ टेस्टिस. This one is a vas deferens. This one is a gland that is male accessory gland known as seminal vesicle. Seminal vesicle. Right? This one, ये complete structure is a urethra. This one is the penis. This one, ये. This one is the prostate gland. And this one, ये वाली, this is bulbourethral gland or Cowper's gland. This one is the Cowper's gland. Right? तो हम बात करेंगे अब इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर की, दैट इज स्क्रॉटम. तो मैं आपको स्क्रॉटम समझाने वाली हूँ पहले. बेटा स्क्रॉटम एक पाउच होता है. इट्स अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन, यानी कि बहुत पिगमेंटेशन होएगी इसमें. इट्स अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन. राइट? इस पाउच के अंदर टेस्टिस होती हैं, यानी कि स्क्रॉटम के भी दो पाउच हैं, दो सैक हैं और हर एक सैक में एक टेस्टिस होती है. स्क्रॉटम जो है वो एक्ट करता है एज थर्मो रेगुलेटर. सी स्क्रॉटम एक्ट एज थर्मो रेगुलेटर, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. इट एक्ट्स एज थर्मो रेगुलेटर. कैसे? इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. ये टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री कम रखता है बॉडी से. क्यों? ताकि स्पर्म बन सकें. राइट? तो स्क्रॉटम का काम क्या हो गया? स्क्रॉटम एक पाउच है डीपली पिगमेंटेड स्किन की, जिसका काम होता है टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 to 2.5 डिग्री लोअर रखना ताकि स्पर्म प्रोडक्शन हो सके. राइट? और इसके दो सैक होते हैं, एक सैक में एक टेस्टिस होती है. तो मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ. Scrotum is situated outside the body. Is situated outside the abdominal cavity. Outside the abdominal cavity. Right? And मैंने पहले बता दिया कि इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर ताकि स्पर्म्स बन सकें. स्क्रॉटम हैज़ 2 सैक्स. 1 सैक कंटेन 1 टेस्टिस, यानी कि एक सैक में एक टेस्टिस आएगी, दूसरे सैक में दूसरी टेस्टिस. ओके, गॉट इट बेटा? सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज टॉपिक. मैंने आगे अभी पार्ट्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा जाएगा. इसमें हम टेस्टिस, वास डेफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस और मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. ओके.